Today our topic is what is political theory and why study it. What is political theory? First we are discussing what is theory. What is theory? Theory है क्या एक्चुअली? Theory एक स्टेटमेंट है. Theory is a statement. It is a statement that proposes to explain or relate phenomena or we can say it is a set of concepts. Now I am going to tell about what is theory. It is a statement that proposes to explain. ये theory एक ऐसा statement है जो हमें ये बता रहा है कि एक फिनोमिना कैसे एक्सप्लेन किया जाता है. हम अपने कंसेप्ट को कैसे सेटअप करेंगे. जो कंसेप्ट होते हैं, सेट ऑफ कंसेप्ट, उसको हम थ्योरी कहते हैं. हम उसका एग्जांपल देंगे. मान लीजिए हमारे कुछ कंसेप्ट्स है जिससे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज थ्योरी. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ टू क्लासिफाई द थिंग्स. सपोज आपके पास कोई चीज़ है मतलब यू हैव मतलब कलेक्शन ऑफ द थिंग्स. हाउ टू क्लासिफाई देम इन डिफरेंट कैटेगरीज. सपोज we observe them in terms of different categories. Then we put forward a general proposition about the concepts. अगर हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट को थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी है. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स which need a scientist. Three characteristics which need a scientist. First, first, they are empirically variable. पहला variable. Second, they provided an explanation. Third, general class of phenomena. देखिए एम्पिरिकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है. एम्पिरिकल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो कमिटमेंट है रिसर्चर्स का, जो रिसर्च का जो मतलब रिसर्च जो इंसान को ज़रूरत होता है कि मतलब थ्योरी को कैसे सेटअप करे. अगर मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, पहले अगर आपको अगर आप थ्योरी दोगे, आपको पहले मतलब तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. पहले एम्पिरिकली वैल्यूएबल होना चाहिए, इसमें डाटा कलेक्शन होना चाहिए. एम्पिरिकल वैल्यूएबल का मतलब एम्पिरिकली वेरिएबल, इसमें क्या क्या आता है वेरिएबल. पहला सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, पहली बात. दूसरा डाटा कलेक्शन. अगर ये दो चीजें होंगी आपके पास, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन प्लस डाटा कलेक्शन, उसको हम रिसर्च बोलते हैं. इन दोनों चीजों को हम रिसर्च बोलेंगे. अब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. अब क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन की बात. एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक्सप्लेनेशन में इंसान को अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होता है. वाई समथिंग ऑकर्स, अगर ये चीज़ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है.
अगर ये चीज़ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। जनरल क्लास ऑफ द फिनोमिना, जनरल क्लास ऑफ द फिनोमिना, जनरल क्लास ऑफ द फिनोमिना हम इस तरह समझाएंगे। जनरल क्लास ऑफ फिनोमिना ये किन किन केसों में अप्लाई होता है। अप्लाई, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द न्यूटन थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशन। न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन हमें एक्सप्लेन करता है कि न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, उसमें जो क्लास जनरल क्लास ऑफ फिनोमेना मतलब उसने डिफाइन किया था। ही वाज अ साइंटिस्ट, न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट, ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशन। उसने ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया। उसने न्यूटन ने क्या दिया था, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया, जिसमें हमें ये बता रहा है कि जनरल क्लास ऑफ फिनोमेना एक इंसान को, अगर कोई साइंटिस्ट होगा, उसके लिए तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है। एम्पिरिकली वेरिएबल एक्सप्लेनेशन, एम्पिरिकल वेरिएबल मतलब होता है कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन प्लस डाटा कलेक्शन, यानी कि जो चीज़ें होती है वो मतलब सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व होनी चाहिए। दूसरा जो डाटा कलेक्शन है वो सही तरीके, अगर डाटा सही तरीके से कलेक्ट नहीं हुआ, वो उसको रिसर्च में वो नहीं मिलेगा, यानी कि रिसर्च में एंट्री नहीं मिलेगी, उसका रिसर्च पेपर कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये दो चीज़ें ना हो। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि वाई समथिंग ऑकर्स, वाई समथिंग ऑकर, अगर ये चीज़ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अगर कोई साइंटिस्ट बना है, जब न्यूटन ने कोई कंसेप्ट दिया था, न्यूटन ने अगर कंसेप्ट दिया था, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने पहले ऑब्जर्व नहीं किया, ऑब्जर्व किया उसने पहले, तभी तो उसके अंदर मतलब वो एक तरह का थिंकिंग आया था, मतलब एक तरह का उसने मतलब एक तरह का पॉजिटिव, एक तरह का हम ये कह सकते हैं सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन आया था, सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन आया था, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च को ये पता चला कि उसमें कॉमन सेंस होना चाहिए, उसमें फेथ होनी चाहिए। अगर 4 मिनट के साइंटिस्ट ने न्यूटन ने ये कहा कि अगर हम एप्पल ऊपर से डालेंगे मतलब वो नीचे ही गिरेगा, बिकॉज जो ग्रेविटेशन थी, ग्रेविटेशन उसको अपनी तरफ खींचा जा रहा है, मतलब खींचता है। तो दिस इज द रीज़न साइंटिफिक रिसर्च अलाउज द रिसर्चर्स टू बियॉन्ड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जितना होगा उसके बियॉन्ड जो सोच है, मतलब दैट इज अ फिनोमिनल एक्सेप्शनल। रिसर्चर्स को काज एंड इफेक्ट का जो फिनोमिना काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसको ये मतलब माइंड में रखना पड़ता है कि हाउ टू मतलब अगर कुछ चीज़ें हो रही है, ये क्यों हो रही है। दूसरा है कि अगर एक्सप्लेनेशन जनरल हो, वो कम मतलब किन केसों में अप्लाई होता है। सब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था न्यूटन थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशन। अब हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल थेरिस्ट कौन होता है। पॉलिटिकल थेरिस्ट कौन होता है। पॉलिटिकल थेरिस्ट एक पर्सन है who seeks person who seeks to understand the political world by means of reason and rational thought। देखिए क्या होता है पॉलिटिकल थेरिस्ट क्या होता है। पॉलिटिकल थेरिस्ट एक पर्सन है जो अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो ये तलाश करता है कि चाहे उसका रीज़न हो या मतलब उसका रैशनल थॉट। हम एग्जांपल देंगे, मैं आपको उदाहरण दूंगा प्लेटो की या एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किताब पढ़ी थी, 158 कॉन्स्टिट्यूशन बुक्स पढ़ी थी, मतलब फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तब उसने थ्योरी दिया था डिडक्शन, तब उसने थ्योरी दी था मतलब रेवोल्यूशन की बात की उसने। हालांकि मतलब प्लेटो उसका गुरु था, जो प्लेटो उसका गुरु था। इंस्टेड ऑफ डैट उसने फैक्ट्स की बात ज़्यादा की। तभी तो वो प्लेटो वाज आइडियलिस्ट और एरिस्टोटल वाज रियलिस्ट है। प्लेटो वाज आइडियलिस्ट एंड एरिस्टोटल वाज द रियलिस्ट। सो इसका मतलब जो उसने फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था एज कम्पेयर टू जो प्लेटो जो आइडियाज थे वो विजनरी थे। जो रीज़न दोनों ने रीज़न इस्तेमाल किया था। रैशनल थॉट दोनों का था, अच्छा था, लेकिन फैक्ट्स पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी, एरिस्टोटल ने। तभी तो एरिस्टोटल को क्या कहा गया है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी कि जो प्लेटो था, प्लेटो को ये कहा गया कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी।
कुछ थिंकर्स होते हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग ये था कि मतलब जो अगर फिलोसफिकल स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, उनका एब्स्ट्रैक्टिंग थिंकिंग है। एब्स्ट्रैक्टिंग थिंकिंग का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्टिंग थिंकिंग एलो करता है, एब्स्ट्रैक्टिंग थिंकिंग allows for creative and innovative thought process। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिनके पास होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिनके पास होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो थिंक करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर हम जैसे देखो, सब लोग देखते हैं कि मतलब एप्पल ट्री से गिरता है नीचे, लेकिन उसने जो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया, न्यूटन ने कॉमन सेंस, बियॉन्ड कॉमन सेंस सोचा, बियॉन्ड कॉमन सेंस, बियॉन्ड फेथ सोचा, बियॉन्ड ट्रेडिशन सोचा, तो तभी तो उसकी मतलब एग्जाम्पल है आज। एब्स्ट्रैक्टिव मतलब उसने एब्स्ट्रैक्टिव थिंकिंग किया। एब्स्ट्रैक्टिव थिंकिंग हमें ये कहते हैं क्रिएटिविटी मतलब एक इंसान के अंदर आती है। अगर हम एब्स्ट्रैक्टिव थिंकिंग करेंगे, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी, हमारे अंदर इनोवेटिव थॉट्स आएंगे। उन इनोवेटिव थॉट की बदौलत हम क्या करेंगे, हम कुछ मतलब नया इन्वेंट करेंगे, नया खोज करेंगे, नया डिस्कवरीज करेंगे, नए इन्वेंशंस करेंगे, नया थ्योरीज देंगे। जो अदर थिंकर्स है वो हमें वो एक्सप्लेन करते हैं मतलब कि रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, एक तो एब्स्ट्रैक्टिव थिंकिंग है, दूसरा रैशनल स्टैंडिंग पॉइंट है, रैशनल थिंकिंग रैशनल थिंकिंग रैशनल थिंकिंग में क्या होता है, जो साइंटिफिकली ड्राइवन थियरीज है, ड्राइवन थियरीज, they seeks validity of their theories through empirical research and data analysis and interpretation। देखिए रैशनल थिंकिंग हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्टिव थिंकिंग हमें ये अलो करता है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थॉट प्रोसेसेस। रैशनल थिंकिंग हमें क्या करता है, अगर रैशनल थिंकिंग ड्राइवन साइंटिफिकली ड्राइवन थ्योरीज में अगर बात करेंगे, दे सीक द वैलिडिटी ऑफ दिस थ्योरी। अगर वो थ्योरी देंगे भी, कोई भी थ्योरी अगर वो देंगे, वो उनकी वैलिडिटी तलाश करते हैं थ्रू एम्पिरिकल रिसर्च। अगर वो डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, एम्पिरिकल रिसर्च करेंगे, उनकी जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है, वो वैल्यूबल होना चाहिए। पॉलिटिकल इंक्वायरी वैल्यूबल होना चाहिए, वैल्यूबल इन परस्यूट ऑफ नॉलेज के हिसाब से, उनका वो जो नॉलेज के हिसाब से उनके पॉलिटिकल इंक्वायरी वैल्यूबल होना चाहिए। उनकी जो मतलब उनकी जो क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड जहां वो रह रहे हैं, वो वैल्यूबल होना चाहिए। हमने क्या सीखा रैशनल थिंकिंग में? रैशनल थिंकिंग अगर साइंटिफिकली ड्राइवन थ्योरीज में मतलब वो करेंगे, इंडल्ज हो जाएंगे, मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, रैशनल थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाएगा इन चीज़ में, साइंटिफिकली ड्राइवन थ्योरीज में वो वैलिडिटी सीखते हैं, अपनी थ्योरीज की वैलिडिटी सीखते हैं थ्रू एम्पिरिकल रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। पॉलिटिकल इंक्वायरी अगर वैल्यूबल होगा इन परस्यूट ऑफ द नॉलेज, वो वैल्यूबल होनी चाहिए इन परस्यूट ऑफ द नॉलेज के हिसाब से पॉलिटिकल इंक्वायरी वैल्यूबल होना चाहिए। जो क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड, जो उनकी मतलब नज़रिया है सोसाइटी में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, जहाँ हम रह रहे हैं, वो वैल्यूबल होना चाहिए। देखो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज की अगर बात करेंगे, इसमें कुछ अर्लियर फिलासफर्स हैं जैसे कांट एंड हेजल है। कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, अगर कंटेम्प्रेरी थ्योरीज की बात करेंगे, इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियाज ऑफ अर्ली फिलासफर्स
philosophers like Kant and Hegel. ये जो अर्ली फिलासफर्स है ये कुछ बंदों से इन्फ्लुएंस हुए, ये कुछ बंदों से इन्फ्लुएंस हुए, कांट एंड हेजल, यानी कांट एंड हेजल ये इन्फ्लुएंस हुए प्लेटो एंड एरिस्टोटल, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। जितने भी थिंकर्स हैं, जितने भी नए थिंकर्स हैं, उनमें वो इन्फ्लुएंस हो गए हु केम बिफोर देम, हु केम बिफोर देम। सपोज हम बात करेंगे जैसे पहले कौन आया था, सुकरात आया था, पहले सोफिस्ट आया, उसके बाद सुकरात आया, सुकरात के बाद प्लेटो आया, प्लेटो के बाद हेजल आया। जैसे मतलब प्लेटो के बाद एरिस्टोटल आया। तो अगर प्लेटो गुरु था एरिस्टोटल का, सुकरात गुरु था प्लेटो का, तो ये इन्फ्लुएंस हुए। जितने भी थिंकर्स आए थे दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज हु केम बिफोर देम। लॉजिकली दे डिक्टेटेड द रियलिटी, दे डिक्टेटेड रियलिटी। अगर हम बात करेंगे हमें क्या बेनिफिट मिला, जो दूसरे का नॉलेज है, हमको क्या बेनिफिट मिला। सपोज हम एग्जांपल देंगे लॉ ऑफ ग्रेविटी की। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ द ग्रेविटी, न्यूटन लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, हमने वो पढ़ा। आपने उनसे मतलब कुछ सीखा है। अगर 4 मिनट के लिए जॉन रॉबर्ट्स की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस उसने दिया था, वो मशहूर है थ्योरी ऑफ जस्टिस, मतलब वो ही वाज रिनाउंड बाय हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। एरिस्टोटल का रेवोल्यूशन दिया था। एरिस्टोटल का जो मतलब उसने पॉलिटिक्स पे ज़्यादा वो एम्फेस किया था। जो प्लेटो ने बोला था कम्युनिज्म ऑफ वाइवस, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, उसने ये भी दिया था। फिलासफर किंग दिया था। क्या क्या फिलासफर किंग के मतलब क्या क्या मतलब इंसान अगर फिलासफर किंग बनेगा तो कौन क्या क्या इंसान को होना चाहिए, क्या क्या इंसान को क्या करना चाहिए ताकि वो फिलासफर किंग बन सके। तो हमने पढ़ा था आज पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्यों ज़रूरत है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, एंड व्हाई स्टेडी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है पढ़ना। व्हाट इज़ थ्योरी हम रिवाइज करेंगे, हम अब रिवाइज करेंगे व्हाट इज़ थ्योरी, जो हमने पढ़ा हम वो रिवाइज करेंगे। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टेडी इट। फर्स्ट व्हाट इज़ थ्योरी। Theory is a statement that proposes to explanation or related phenomena, or we can say it is a set of concepts. It is a set of concepts. ये वो स्टेटमेंट है जो हमें एक्सप्लेन करता है, जो हमें जो फिनोमिना के रिलेट हमें स्टेटमेंट देता है, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज सेट ऑफ कंसेप्ट्स। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो साइंटिस्ट को जरूरत पड़ते हैं। फर्स्ट दे आर एम्पिरिकली वेरिएबल, सेकंड दे प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, थर्ड जनरल क्लास ऑफ द फिनोमिना। अब हम बात करेंगे एम्पिरिकल वेरिएबल की। वेरिएबल इसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है एंड डाटा कलेक्शन होता है। उन दोनों को मिला के हम रिसर्च कह सकते हैं इसको, उन दोनों को मिला के हम रिसर्च कह सकते हैं। अगर हम जो साइंटिफिक रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च होता है वो अलो करता है रिसर्च को कि जो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस यू हैव टू थिंक बियॉन्ड कॉमन सेंस, यू हैव टू गो बियॉन्ड कॉमन सेंस, फेयर ट्रेडिशन, explanation. Now the second point, they provided an explanation. Why they provided an explanation? It provides an explanation why something occurs. क्यों हो रहा है, अगर ये चीज हो रहा है क्यों हो रहा है। थर्ड इज जनरल क्लास ऑफ द फिनोमिना। इट अप्लाइज सम इन केसेस जस्ट लाइक द न्यूटन थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशन। अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल थेरिस्ट कौन होता है, पॉलिटिकल थेरिस्ट का मतलब अगर आपको बताया किसने पॉलिटिकल थेरिस्ट क्या होता है। पॉलिटिकल थेरिस्ट एक पर्सन होता है जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग जिसका हमें ये तलाश रहता है कि किसी न किसी चीज़ में वो पॉलिटिकल, अगर कोई बात करेगा मतलब उसके अंदर एक पॉलिटिकल सेंस नजर आए, उसके अंदर जो उसका थॉट है, वो रैशनल होना चाहिए। उसकी जो रीज़न है वो भी मतलब इट सीम्स टू बी politically valid. Political theorist uses two types of things. One is the abstract thinking and second is the rational standing point, rational thinking. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमें हम उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब के बारे में उसको ये सोचना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है क्या एक्चुअली। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो अलाउ करता है कि क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थॉट प्रोसेस, उसको मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होनी चाहिए ताकि वो क्रिएटिव
ताकि उसका जो माइंड होता है वो क्रिएटिव सोचे और रैशनल थिंकिंग जो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस, वो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्यों इस्तेमाल की गई है? इट इज़ ओनली बिकॉज दे थिंक about the innovative ideas. They are going to discover, they are going to study about the various constitutions of the world, various thinking. uh, they are going to the comparative between the political theorists, and they get result from it through abstract thinking. If a person does not have an abstract thinking and rational thinking, never considered to be it is a political scientist or theorist. रैशनल थिंकिंग क्यों इस्तेमाल की गई? रैशनल थिंकिंग अगर साइंटिफिकली ड्राइवन थीरीज की बात करेंगे, उसमें रैशनल थिंकिंग को इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर रैशनल थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो डेट सीक्स द वैलिडिटी ऑफ दिस थीरीज थ्रू एम्पिरिकल रिसर्च, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। पोलिटिकल इंक्वायरी वैल्यूबल होना चाहिए इन परस्यूट ऑफ द नॉलेज। क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड जहाँ हम रह रहे हैं वो वैल्यूबल होना चाहिए थ्रू रैशनल थिंकिंग। कंटेम्पोरेरी थीरीज अगर बात करेंगे, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्लियर फिलोसफर लाइक कांट एंड हेजल। प्लेटो एंड एरिस्टोटल वो किन से हुए इंस्पायर हुए, किन से इन्फ्लुएंस हुए? प्लेटो एंड एरिस्टोटल से इन्फ्लुएंस हुए हैं। जितने भी दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं जितने भी, इन अदर वर्ड्स ऑल फिलोसफर्स और इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज who came before them. Now we conclude our topic. Namaskar.